वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुईं, अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गजा में जुल्म सितम जारी है। 64,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खराज तहसीन पेश करते हुए अशार भी सुनाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म का लंदन में खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने बताया, वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को जो फतह मिली उससे दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाएगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया, तवक्को जाहिर की टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ ली। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब, मगर बहाव बढ़कर 3,52,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,83,000 और सखर पर 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई सतलज में गंडा सिंहवाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का चेयरमैन PAEC से मुलाकात के बाद बयान। एलामी के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन PAEC ने कहा, पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कौमी तरक्याती तरजीहात और IAEA के फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक है। बयाना में IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने बताया, पाकिस्तान के जौहरी पावर प्लांट्स आला तरीन हिफाजती मयारात के तहत चलाए जा रहे हैं। DG IAEA ने पाकिस्तान से करीबी ताउन की तारीफ की। कहा, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। सदर आसिफ जरदारी का चीन के शहर काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई कॉमर्स की नुमाइशगाह से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। इससे पहले सदर जरदारी ने काशगर में तारीखी मस्जिद का दौरा किया, असर की नमाज अदा की, मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में मुहिम के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची में एक तकरीब के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहिबजादी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहा, उनके लिए अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना एक मुश्किल काम था। वो नहीं चाहते कि इस वैक्सीन के आने के बाद किसी बेटी की इस मर्ज से जान जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुस्तफ़ा कमाल को खराज तहसीन। कहा, बेटी को वैक्सीन लगवाकर मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर वालिद मुहिम पर एतमाद का इजहार किया। ये अमल वैक्सीन के खिलाफ हर मनफी प्रोपेगेंडे का बेहतरीन जवाब है। इस इक़दाम ने कौम को यकीन दिलाया कि हमारी बेटियों की सेहत सबसे मुक़द्दम है। इस्राएली फौज की गजा शहर में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में बमबारी। बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ हमलों में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरग़मालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फ़ोटो जारी कर दिया। इसराइल के फौजी ऑपरेशन की तौसीह पर हमास ने यरग़मालियों की जानें ख़तरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल को $6 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फ़रोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں فلسطین حمایت مارچ۔ سینکڑوں مظاہرین نے یونانی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپین میں ہیلتھ ورکرز کا ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا کر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ جاپان میں فلسطینی پرچم لہراتے سماجی کارکن کا ٹوکیو کی سڑکوں پر احتجاج۔ اسرائیل میں بھی نیتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج جاری۔ تل ابیب میں جمع ہزاروں اسرائیلیوں کا غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر میکرون کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ میں 142 ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کے لیے منظور ہونے والی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ صدر میکرون نے کہا کہ دو قومیں دو ریاستیں سب کے لیے امن اور سلامتی ہوں گی۔ نیو یارک میں 22 ستمبر کو سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں دو ریاستی حل کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ویزا دینے سے انکار کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو اگلے ہفتے نیو یارک میں ہونے والے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی۔ پرتگال کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کے اجلاسوں سے قبل کئی مغربی ممالک جن میں کینیڈا، فرانس، برطانیہ، بیلجیم اور آسٹریلیا باضابطہ طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے یہ فیصلہ اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں سے متعلق قرارداد کے بعد کیا۔ ایران کی جانب سے تعاون ختم کرنے کا وقت نہیں بتایا گیا۔ کراچی سپر ہائی وے الآصف اسکوائر پر پولیس مقابلے میں ایک بھتہ خور ہلاک، ایک زخمی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 4 ملزمان گرفتار۔ نیشنل میوزیم پارک کے ٹینک سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ پانی کے ٹینک پر کوئی ڈھکن نہیں تھا۔ لاش کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ گلستان جوہر بلاک 17 میں فلیٹ سے 2 روز پرانی لاش ملی ہے۔ شناخت 63 سال کے نسیم انور کے نام سے ہوئی۔ کراچی کے علاقے عثمان آباد میں سیویج مین ہول کی صفائی کے دوران 3 افراد اندر گر گئے، ایک شخص کو نکال لیا گیا، 2 کی تلاش جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تجارت سے پاک بھارت جنگ روکی۔ ورجینیا میں تقریب سے خطاب میں کہا 7 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ اسرائیل ایران جنگ بھی رکوائی۔ یورپی ممالک اب بھی روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ ٹیرف عائد کرنے سے امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آٹزم سے متعلق اہم اعلان پیر کے روز کیا جائے گا۔ اور آج رواں سال کا دوسرا اور آخری جزوی سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہوگا۔ جزوی سورج گرہن کا اختتام پیر کی صبح 2:54 پر ہوگا۔ جزوی سورج گرہن آسٹریلیا، بحر الکاہل، بحیرہ اوقیانوس اور انٹارکٹیکا میں دیکھا جا سکے گا۔